आसनसोल में कम्युनिटी हॉल पर संग्राम, तृणमूल पार्षद और निगम आमने सामने। आसनसोल नगर निगम की वार्ड संख्या 23 में स्थित कम्युनिटी सेंटर को लेकर शुक्रवार को बड़ा विवाद सामने आया। नगर निगम अधिकारियों द्वारा टेंडर प्रक्रिया के तहत हॉल को एक निजी व्यापारी संस्था को सौंपे जाने की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय तृणमूल पार्षद सीके रेशमा ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। मौके पर मौजूद सूत्रों के अनुसार जब निगम अधिकारी हॉल का प्रभार नई संस्था को दे रहे थे, तभी पार्षद रेशमा ने सवाल उठाया कि एक ही शहर में बाकी कम्युनिटी हॉल की तुलना में इस संस्था ने इतना अधिक रकम क्यों दी, इसके पीछे क्या मंशा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि स्थानीय लोगों को पहले की तरह ही सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं तो हम इस फैसले का विरोध जारी रखेंगे। पार्षद को इस विरोध के बाद मौके पर माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। हालांकि निगम अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और नियम सम्मत रही है। जानकारी के अनुसार इस कम्युनिटी सेंटर का संचालन ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एक निजी संस्था को दिया गया था। वहीं पार्षद ने आरोप लगाया कि कई स्थानीय संस्थाओं को बिना जानकारी दिए गया यह टेंडर एक व्यापारी समूह को दिया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले की रिपोर्ट अब नगर निगम मुख्यालय तक पहुंच चुकी है और जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। राजनीतिक हलकों में यह विवाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी मतभेदों का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि निगम और टेंडर प्रक्रिया दोनों ही सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण में है। स्थानीय निवासियों ने भी इस विवाद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कम्युनिटी हॉल जनता के उपयोग के लिए है, इसे व्यावसायिक हितों का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने आसनसोल में सियासत की हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में यह विवाद नगर निगम प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। यहाँ पे जो आदमी बोल करके बनाए उन लोग के लिए यहाँ पे उस टाइम एकदम टीन का था, कुछ के उतना एकदम खस्ता हालत था, टीन का था और उस वक्त कम भी था। उसके बाद दीदी रिनोवेशन करा, इसमें सब कुछ हुआ, ऊपर लेवल उठ का सेंटर सब चल रहा। उसके बाद जो है अभी अगर वो इतना हाई बिड में ले रहा तो उसका क्या मोटिव, किससे वसूल करेगा, कितना यहाँ का भाड़ा रखेगा। यहाँ दिन में 1:20 हम अपनी बेटी को लेने के लिए एजी स्कूल जा रहे हैं। आज 20-25 मिनट पहले हम चले गए, तो जाने के वक्त हम देख रहे हैं कि आवाज़ आ रहा अंदर से सुगम मैरिज हॉल के अंदर, सगुन मैरिज हॉल के अंदर आवाज़ आ रहा है, जोर से किसी से झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ पे आज मैरिज भी हो रहा है, किसी का शादी भी है। तो हम अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर सीके रेशमा और वहाँ पे कॉरपोरेशन का पूरा टीम, लीगल एडवाइज़र तक और कॉरपोरेशन का इंजीनियर सब वहाँ पे खड़ा हुआ और दोनों में चिल्ला-चिल्ली का एक आवाज़ आ रहा है। तो मालूम होता है कि कोई एमबी इंटरप्राइजेस के नाम से कुछ दिन पहले उसको टेंडर मिला था, लीगल टेंडर हुआ था, जो ई टेंडर हुआ था। तो एमबी इंटरप्राइजेस को मिला, वो कई महीने से दौड़ रहा था, कॉरपोरेशन दौड़ रहा था। तो ये पता चला कि कॉरपोरेशन आज उसको हैंड ओवर करने के लिए आई है और वहाँ पे उसको रोकने का काम वहाँ का लोकल काउंसिलर सीके रेशमा, जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का नाम से एक एनजीओ चलाती है, वो पहले वहाँ से कई सालों से वो चला रही थी। आज उसको ये जो टेंडर हुआ था, उस टेंडर में ये भी देखा गया है कि ये लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। 5.5 लाख रुपया कोई छोटा रकम नहीं होता है। 5,55,000 रुपये का टेंडर में ये लोगों का था, लेकिन इन लोगों को नहीं मिला क्योंकि ये टेंडर था 8 लाख का ऊपर टेंडर जिसका था उसको मिला। यही सीके रेशमा जो एनजीओ चलाती है बजाप्ता, वहाँ पे कॉरपोरेशन का इंजीनियर जो है श्रीवास्तव बाबू ने नंबर बताया और नंबर देखा जा रहा है कि वो नंबर सीके रेशमा काउंसलर का है, यानी कि एनजीओ का डायरेक्टर पहले चलाती थी उस सुगम मैरिज हॉल को। वही उसी नाम से आप देखिएगा कि घाघलगुड़ी में एक कम्युनिटी हॉल है जिसका टेंडर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को मिलता है, यानी कि सीके रेशमा को मिलता है, लेकिन आज तक उसका पैसा जमा नहीं हुआ है, घाघलगुड़ी वाला जो कम्युनिटी हॉल है। और आज अगर वो जमा करती तो उसको मिलता। आज जो पैसा जमा की है एमबी इंटरप्राइजेस, तो उसको तो मिल जाना चाहिए, लेकिन रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में है। पहले वो बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आई है, लूट कर रही है 10 सालों से। मुझे लगता है कि दादागिरी लूट हो रहा है वहाँ पे, लूट पैसा का होगा। बहुत कम पैसा में 100-500 हज़ार रुपये में वो मैरिज हॉल चलता था, और अब जब टेंडर हुआ है तो एक अच्छा पैसा कॉरपोरेशन में किया है जो पब्लिक का रिव्यू में काम आएगा। लेकिन लूट कैसे होगा? तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर को तो भाई चाहिए पॉकेट भरने के लिए। इसमें कुछ गुष्टी द्वंद्व भी लड़ाई है।
क्योंकि मेयर साहब तो आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर साहब है वो कुछ दूर से आए हैं, इस विधानसभा से नहीं है, क्योंकि आसनसोल का मालिक तो तृणमूल कांग्रेस का कोई और अपने आप को समझते हैं कि हम लोग मालिक भी है और तृणमूल कांग्रेस का ही मालिक, और अपने आप को हम समझते हैं कि वो लोग समझते हैं कि हम आसनसोल का भी मालिक हो। तो इस तरह का काम उन लोगों के इशारे पे शायद होता होगा, क्योंकि इसी विधानसभा का, इसी ब्लॉक का होना चाहिए। कोई दूसरा विधानसभा से, कोई दूसरा ब्लॉक से आके यहाँ नेता नहीं बन सकता, मेयर नहीं बन सकता, लेकिन उन्हीं के नेत्री लोग उनको बनाए। लेकिन आज कॉरपोरेशन ये हैंड ओवर नहीं करा पा रही है, ये इन लोगों का नाम पे चल रहा है। ये पूरी दादागिरी है तृणमूल कांग्रेस का नेता का, तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर का, ये दादागिरी है। एक कोई आदमी टेंडर पैसा 2 पैसा कमाने के लिए पैसा लगा के उस पर ये करती है। हम लोग का आज ये बात तो सच हो गया, क्योंकि फरवरी महीने में हम लोगों ने RTI किया था इसको लेकर कि तृणमूल कांग्रेस का नेता, तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर लोग इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें घोटाला चल रहा है। हम लोग को RTI का जवाब उल्टा सीधा दिया गया था, हम लोग उसको डेपुटेशन भी दिए थे, लेकिन कुछ नहीं। मेयर साहब के नाक के नीचे से जो हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस का नेता काउंसलर लूट कर रहा है, वो सच साबित हो गया। দেখুন, আমি দুপুরবেলায় হঠাৎ করে একটা 20 থেকে 30-এর মধ্যে আমাদের ব্লক সভাপতি শাহ আলম ভাই ফোন করে। উনি ওখানে গেছিলেন ওনার মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে। হঠাৎ করে দেখি ও ফোন করে যে এখানে কর্পোরেশনের লোকজনরা এসছে, এই ম্যারেজ হলগুলো নিয়ে তো আমরা লড়াই করেছিলাম, তো কি হ্যান্ড ওভার নিয়ে অশান্তি হচ্ছে। আমরা দেখো কী ব্যাপার আছে জানি না, আমি বাড়ি ছিলাম। তখনই আমি কাজ শেষ করে ওখানে বিএলএদের নিয়ে চলছিল, বাড়ি চলেছি। হঠাৎ করে খবর পাই, তারপরে আবার 5 মিনিট পরে ফোন করে যে কর্পোরেশন থেকে আজকে নাকি অর্ডার আছে যে ওই ম্যারেজ হলটা যিনি চালাচ্ছিলেন তাকে আজকে খালি করতে হবে এবং নতুন টেন্ডারে যিনি নিয়েছেন তাকে হ্যান্ড ওভার করতে হবে। তারপরে ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের সভাপতি, তো অনেকক্ষণ খবর নিয়ে জানতে পারে এই কথা। তারপরে আমরা খবর নিই যে কী ব্যাপার কর্পোরেশনের খবর নিয়ে জানি যে হ্যাঁ উনি হ্যান্ড ওভার করবেন না। উনি তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত কাউন্সিলর, অবশ্য ভোট লুট করে কাউন্সিলর। তো উনি হঠাৎ করে কেন আটকাচ্ছেন? আমাদের তো প্রশ্নটা এখানেই ছিল, ওই জন্যই তো আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে RTI করেছিলাম যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় যে ম্যারেজ হলগুলো আছে এগুলো তৈরি হয়েছিল তৎকালীনভাবে গরিব মানুষদের বাড়ির ছেলে মেয়েদের বিয়ের জন্য, যাতে 2000-5000 টাকায় সবার কাছে ম্যারেজ হল বুক করার টাকা নেই, লক্ষ টাকা 2-5,000-10,000-এর মধ্যে যাতে মানুষ ছেলে মেয়ের বিয়ে বা অন্নপ্রাশন বা যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি করতে পারে। এখন এগুলো হয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন নেতার বা কাউন্সিলরের লুট করার জায়গা। আমরা RTI করেছিলাম ফেব্রুয়ারিতে। আমাদের RTI পেয়ে আমাদের কাছে আছে, ডকুমেন্ট দেখতে পারেন। 25 ফেব্রুয়ারি RTI করি, হঠাৎ করে কর্পোরেশন 10 মার্চে টেন্ডারের ডেট দেয়। আমরা টেন্ডার নিয়ে টেন্ডার আবার ক্যান্সেল করে, আবার টেন্ডারের ডেট হয়। আমরা এর মাঝে কর্পোরেশনে ডেপুটেশন দিই। ডেপুটেশন দেওয়ার সময় এবং আমরা কপি টু CM করেছি, কপি টু কমিশনার করেছি কর্পোরেশন, আমরা বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছি যে শুভম ম্যারেজ হল এবং সাগুন ম্যারেজ হল সহ যত ম্যারেজ হল আছে এই ম্যারেজ হলগুলো কীভাবে চলছে, কর্পোরেশন কী রেভিনিউ পাচ্ছে। কর্পোরেশনের জবাব আপনারা RTI দেখতে পাবেন, হাসির জবাব, কোনো কিছু ডিসক্লোজ করছে না। তাহলে আজকে প্রমাণ হয়ে গেল আমরা সেদিন যেটা বলেছিলাম যে একটা ম্যারেজ হল তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলররা লুট করে খাবার জায়গা পেয়েছে। দেখুন, শুভম ম্যারেজ হলও চলছিল কল্যাণপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নামে, আজকে দেখুন সাগুন ম্যারেজ হলও চালাচ্ছে কি একটা ওমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নামে। ওখানে গিয়ে দেখলাম কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে ফোন নাম্বারটা দিচ্ছেন সেই ফোন নাম্বারটা ওখানে চলে আসছে ওখানকার কাউন্সিলর যিনি বাধা দিচ্ছেন তার নামে। তাহলে এগুলো সিকে রেশমা বিজেপি থেকে জিতেছিল 2015-তে, জিতে দেখলো এখানে তো বিজেপির হয়ে কাউন্সিলর থাকলে লুট করতে পাবো না। তৎকালীন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারির হাত ধরে তৃণমূলে জয়েন করে। এখন আবার যে বর্তমান মেয়র আছে আবার তার সাথে সাথে দেখি কাজ করতে দেবে না, এখন আবার অন্য টিমের সাথে ঘুরে বেড়ায়, পাশাপাশি বসে থাকেন। এদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে টাকা লুট হচ্ছে। গরিব মানুষ ম্যারেজ হলগুলো কেন পাবে না? কেন 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 টাকা দিয়ে মানুষকে ম্যারেজ হলগুলো নিতে হবে, যেগুলো 5-7 হাজারে 10,000-এ পাবার কথা?
অথচ তৃণমূলের মিটিং প্রতি সপ্তাহে ওই ম্যারেজ হলগুলোতে হবে, দুদিন করে ফ্রিতে হবে। মমতা ব্যানার্জির প্রত্যেক টাকায় এগুলো গড়ে উঠেছে না, তৃণমূলের নেতাদের বাপদাদার সম্পত্তি বিক্রি করে এগুলো গড়ে উঠেছে? জনগণের ট্যাক্সের টাকাই তো এগুলো। তো জনগণের জন্য কোথায়? এই লুট করছে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরগুলো, চোরগুলো। আর এই চোরগুলো লুট করছে, আজকে দেখুন সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিচ্ছে। যদি কেউ টেন্ডারে পেয়েছে, আবার শুনে নিন আরেকটা তথ্য। আমি শুনলাম ওনার বক্তব্য, উনি বলছেন টেন্ডার এইভাবে হয়েছে, জিএসটি আর কি বললো, ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে করে দিয়েছে। তো ওনার ওই কী নাম, ওই কি ওমেন্স ওয়েলফেয়ারই তো পার্টিসিপেট করেছে। 5,55,000 টাকা রেট দিয়েছিল ওমেন্স ওয়েলফেয়ার ওই ম্যারেজ হলের জন্য। সেই রেটটা কি খুব কম নাকি? সামান্য। শুভম ম্যারেজ হলের জন্য 11 লক্ষ কত টাকা রেট দিয়েছিল ওমেন্স ওয়েলফেয়ার। আর ওমেন্স ওয়েলফেয়ার ঘাগরবুড়িতে যেটা আছে, একদম গরিব লোকেরা ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেয়, গিয়ে একদম গরিব, সেই শুভম এই ঘাগরবুড়িতে ম্যারেজ হলটার টাকা এখনো পর্যন্ত জমা করেনি হিসেবে ওমেন্স ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশনের খাতায় ব্ল্যাক লিস্টেড হওয়া উচিত। ডেকে পরে যখন সে নেয়নি, দ্যাট মিনস ব্ল্যাক লিস্টেড। আবার আজকে ওখানে বাধা দিচ্ছে, গরিব লোকের কথা শোনাচ্ছে। হিসাবিক যেদিন থেকে নিয়েছে, কর্পোরেশনটা আমাকে ডেট জানায়নি, যেদিন থেকে নিয়েছে আজ অবধি কতগুলো ডেটে বুকিং, কত টাকায় নিয়েছে, আর কর্পোরেশনে কত টাকা জমা হয়েছে। আমি শুভম ম্যারেজ হল সম্বন্ধে খবর বার করেছিলাম, মাত্র 1600 কত টাকা যে ডেটে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, তারপর শুনেছি কিছু টাকা নেওয়া হয়েছে। এখানেও হয়তো মাত্র 200-500 টাকা নিয়ে আজকে 10-15 বছর ধরে এরা লুট করে যাচ্ছে। আর গরিব মানুষের কাছ থেকে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। এই জন্য এরা লুট করে ভোটে যেতে ম্যারেজ হল থেকে, বার্ধক্য ভাতা থেকে, বিধবা ভাতা থেকে, বাড়ি দেওয়ার নাম করে সব টাকা এদেরকে খেতে হবে, চুরি করতে হবে। চুরি মমতা ব্যানার্জির রাজত্বকালে চুরি করতে হবে। তাই এদের এত ভোটে জেতার নেশা, তাই মানুষকে মেরে ধরে এরা ভোট লুট করে। चिट्ठी आज देखा कॉरपोरेशन का कि 31/10 को महानगरिक ने चिट्ठी किया, बाकायदा यहाँ पर देखिए ओसी आसनसोल नॉर्थ, देखिए मेमो नंबर है 1442, देखिए 2025, देख लीजिए, मेरा नहीं है। 31/10 नीचे साइन कौन किया? मेयर साहब का साइन है। आप बोलिए, वहाँ पर मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बता रहे थे कि वहाँ से खड़ा होकर पुलिस को बुलाया जा रहा, लेकिन पुलिस आ नहीं रहा। किसका बात पर नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर तो पुलिस प्रशासन को नपुंसक बना के रखा गया है, किसी का बापोती। वो साहब बोलेंगे तब पुलिस हिलेगा, वो साहब नहीं बोलेंगे तो पुलिस नहीं हिलेगा। कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी, कॉरपोरेशन का इंजीनियर, कॉरपोरेशन का लीगल एडवाइजर जाके हैंडओवर लेने का कोशिश कर रहा, पुलिस को बुलाया जा रहा, लेकिन पुलिस आ नहीं रहा। इससे दुर्भाग्य क्या? आसनसोल का जनता समझ ले, बोरिया बिस्तर बंधवाने का टाइम आ चुका है। इन लोगों का बोरिया बिस्तर बंधवाना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो हम लोगों का आम जिंदगी सही नहीं रहता, सही सलामत चलना नहीं देगा। देखिए, जहाँ तक शगुन मैरिज हॉल का मामला है, हम लोग सब जानते हैं कि शगुन है मैरिज हॉल कॉर्पोरेशन का अंदर डाक करके चलता है। तो अगर टाइम उसका पूरा हो गया और कोई डाक जिसको मिला है, तो जाहिर सी बात है उसको ही डाक जो दिया उसको ही दिया जाएगा। तो ये माननीय मेयर साहब चूँकि हमारे आसनसोल के जो महानागरिक है, वो सबका साथ एक जैसा इंसाफ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिनको मिला वो देख करेंगे। और हमको देखिए, जहाँ तक अभी आलम भाई बता रहे थे, बंगाल का 90% पुलिस है ना, एक पार्टी और एक दल होकर के काम करती है। खास करके वेस्ट बंगाल में आप अगर बोल दीजिएगा तो तृणमूल का पोशाक पहने हुए है मगरबी बंगाल का पुलिस, 10% सदस्य पुलिस वाले हैं। तो ये जो दो सारा मामला है, पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पार्टी का जर्सी पहने हुए हैं। तो जो शगुन मैरिज का जो मामला आप बता रहे हैं, हमको उतना संज्ञान में नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ है, मगर इतना है कि जो डाक अगर हुआ तो उसको ही मिलना चाहिए।